जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं? आशा करते हैं कि ज़बरदस्त होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बेहतर तरीक़ा से चल रही होगी। देखिए, हम फिज़िक्स पढ़ेंगे और फिज़िक्स में वन लाइनर पढ़ेंगे। वन लाइनर में कम पढ़ेंगे और कम समय में बेहतर कंटेंट लेंगे और वही पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम में पूछेगा। ये फिज़िक्स का पहला चैप्टर हम पढ़ेंगे मेजरमेंट, मापन। मेजरमेंट हम पढ़ेंगे पहला चैप्टर। लेकिन पहला चैप्टर पढ़ने से पहले थोड़ी सी बेसिक जानकारी जान लेते हैं कि फिज़िक्स कहते किसे हैं। फिज़िक्स कहते किसे हैं? भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं? देखिए, फिज़िक्स कहते किसे हैं? देखिए, फिज़िक्स उसे कहते हैं जिसमें मैटर मैटर और एनर्जी का अध्ययन किया जाता है। अर्थात कहने का मतलब क्या है? जिसमें पदार्थ और ऊर्जा का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान। अर्थात भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थ का और ऊर्जा का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान कहते हैं। पदार्थ और ऊर्जा। अब देखिए, पदार्थ ऊर्जा की बात आ गई तो सबसे पहले ऊर्जा कहते किसे हैं? ऊर्जा किसे कहते हैं? एनर्जी किसे कहते हैं? ऊर्जा किसे कहते हैं? ऊर्जा सबको मालूम है। ऊर्जा कार्य करने की क्षमता जो होती है, कार्य करने की क्षमता क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। देखिए, एक बात और, ऊर्जा का एक की पॉइंट है। क्वेश्चन पूछता है कि ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है कि नहीं? नहीं, ऊर्जा को न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न तो ऊर्जा को नष्ट कर सकते हैं। ये दोनों कारण हो सकते हैं। हम ऊर्जा को उत्पन्न भी नहीं कर सकते हैं और ऊर्जा को नष्ट भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में हम क्या कर सकते हैं? परिवर्तित कर सकते हैं। एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे में कहने का मतलब क्या है कि जैसे में हम क्या है, एक तरह के धावक हैं। कोई एथलीट है, कोई धावक है। वो दौड़ रहा है। दौड़ते दौड़ते क्या होती है? उसकी एनर्जी लॉस हो जाती है। जब एनर्जी कम हो जाती है तो वो व्यक्ति क्या होता है? थक जाता है। तो थक जाता है तो उसकी एनर्जी, उसकी ऊर्जा खत्म हो जाती है। लेकिन उसकी जो ऊर्जा होती है ना, नष्ट नहीं होती है, बल्कि जो उसकी ऊर्जा निकलती है वो दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है। अभी हम बोल रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? बोल रहे हैं। अब हम बोल रहे हैं तो हमारी एनर्जी क्या हो रही है? धीरे धीरे खत्म हो रही है। जब बोल रहे हैं तो एनर्जी खत्म होगी, तो हमारी एनर्जी की दीवार है बगल में, तो दीवार को मिल रही है। बगल में बोर्ड है तो बोर्ड को मिल रही है। तो कहने का मतलब क्या है? एनर्जी दूसरे को मिल जाती है। तो अर्थात एनर्जी एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो सकती है, लेकिन एनर्जी कभी नष्ट नहीं होती है। एनर्जी कभी भी नष्ट नहीं होती है। ऊर्जा को कभी भी नष्ट आप नहीं कर सकते हैं। ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में क्या कर सकते हैं? परिवर्तित कर सकते हैं। देखिए, अब मेन रूप से ऊर्जा कितने प्रकार की होती है? मेनली ऊर्जा तीन तरह की होती है। मेनली ऊर्जा कितनी तरह की होती है? तीन तरह की है। एक ऊर्जा होती है काइनेटिक एनर्जी, एक ऊर्जा होती है स्टैटिक एनर्जी और एक एनर्जी होती है मैकेनिकल एनर्जी। ऊर्जा कितने तरह के? तीन तरह के। काइनेटिक का मतलब होता है गतिज, गतिज ऊर्जा। स्टैटिक का मतलब होता है स्थितिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा। और मैकेनिकल का मतलब होता है यांत्रिक ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? यांत्रिक ऊर्जा। आगे आप लोग ऊर्जा जोड़ लीजिएगा। यांत्रिक ऊर्जा। अब देखिए, गतिज ऊर्जा, जो वस्तु गति की अवस्था में होती है और उससे जो ऊर्जा निकलती है उस ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। सीधी सीधी बात। इसमें ही लिखा है गतिज, अर्थात जो गति की अवस्था में हो और जो गति की अवस्था में है उससे निकलने वाली ऊर्जा कौन सी ऊर्जा? गतिज ऊर्जा। अब देखिए, स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा अर्थात विरामक की अवस्था में जो वस्तु स्थितिज अवस्था में, विराम की अवस्था में रुकी हुई है, वो गति नहीं कर रही है, उस वस्तु से निकलने वाली ऊर्जा कौन सी ऊर्जा कहलाती है? स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। ठीक है ना? अब कौन सी ऊर्जा? यांत्रिक ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा के योग को, गतिज ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा के योग को कौन सी ऊर्जा बोलते हैं? यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को कौन सी ऊर्जा बोलते हैं? यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं। यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं। अब देखिए, और हम बताए ना कि जिसमें ऊर्जा का और मैटर का अध्ययन, ऊर्जा का हमारा बेसिक पॉइंट है। अब थोड़ा देख लीजिए, मैटर किसे कहते हैं, पदार्थ किसे कहते हैं। पदार्थ किसे कहते हैं? देखिए, पदार्थ की मेनली ना 6 अवस्थाएं होती है। कितनी अवस्थाएं होती है? 6 अवस्थाएं होती है। पदार्थ की मेन रूप से 6 अवस्थाएं होती है। ये पहली अवस्था होती है ठोस, दूसरी होती है द्रव, तीसरी होती है गैस, चौथी होती है प्लाज्मा, पांचवी होती है बोस एंड डिस्टिंक्ट कांस्टेंट।
BIC, और छठवां होती है संघनित संघनित अवस्था, संघनित अवस्था। ये पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 6 अवस्थाएं होती है। ठोस आप लोगों ने पढ़ा होगा, द्रव भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, गैस भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, प्लाज्मा भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, BCI भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। संघनित अवस्था एक 6वीं अवस्था होती है। इस अवस्था को आप याद कर लीजिएगा। ये मेंस में पूछा जाता है, पदार्थ की 6वीं अवस्था किसे कहते हैं? तो पदार्थ की 6वीं अवस्था संघनित अवस्था होती है। पदार्थ की पहली अवस्था ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, BIC और संघनित। ये पदार्थ की टोटल कितनी अवस्थाएं होती हैं? 6 अवस्थाएं होती हैं। अब चलिए चैप्टर नंबर 1 हम पढ़ेंगे फिजिक्स का। फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1, चैप्टर का नाम है मेजरमेंट, मापन। इसी वीडियो में मापन से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं सबको पढ़ लिया जाएगा। मापन से किसी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग छोड़ेंगे नहीं। इससे बाहर आपकी किसी भी पुलिस के एग्जाम में, आपको किसी भी डिफेंस के एग्जाम में, टेट सीटेट के एग्जाम में, किसी भी वनडे एग्जाम में, आपको किसी भी स्टेट के एग्जाम में इससे बाहर पूछेगा नहीं। समझिए क्वेश्चन का। सबसे पहला, मूल भौतिक राशियां की संख्या कितनी होती है? तो मूल भौतिक राशियों की संख्या 7 होती है। एक होती है लंबाई, दूसरा समय, तीसरा ताप, चौथी द्रव्यमान, पांचवा विद्युत धारा, पांचवा क्या है? विद्युत धारा, छठवां ज्योति तीव्रता और सातवां पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। अब देखिए जितनी भी भौतिक राशियां होती हैं, भौतिक राशियां टोटल कितनी होती हैं? 7। अब सभी भौतिक राशियों का एक मात्रक होता है। लंबाई का मात्रक होता है मीटर, समय का मात्रक होता है सेकेंड, ताप का मात्रक होता है केल्विन, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडिला, और पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है मूल। अर्थात मूल भौतिक राशियों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। लंबाई, समय, ताप, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। और सबका क्या होता है? एक मात्रक होता है। लंबाई का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकेंड, ताप का मात्रक केल्विन, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता कैंडिला और पदार्थ की मात्रा का मोल। अर्थात ज्योति तीव्रता की मात्रा क्या होता है? कैंडिला होता है। ज्योति तीव्रता की मात्रा क्या होता है? कैंडिला होता है। आगे अब देखिए, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक होती है। एक पारसेक में 3.262 प्रकाश वर्ष होता है। एक पर पारसेक में, पारसेक क्या होती है? दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है। सबसे बड़ी दूरी मापने की सबसे बड़ी यूनिट पारसेक को बोलते हैं। और एक प्रकाश में 3.262 प्रकाश वर्ष होता है। अब यहीं पे जान लीजिए कि एक प्रकाश वर्ष में कितना किलोमीटर होता है? तो एक प्रकाश वर्ष में 9.46 गुणे 10 के पावर 12 किलोमीटर होता है। एक प्रकाश वर्ष में 9.46 गुणे 10 के पावर 12 किलोमीटर होता है। ठीक है ना? वायुमंडलीय दाब मापने का मात्रक होता है बार, शक्ति का मात्रक होता है वाट, कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। आगे देखिए, पास्कल किस राशि का मात्रक है? तो पास्कल दाब का। पास्कल किस राशि का मात्रक है? दाब। जितने भी हाइड्रोलिक ब्रेक होते हैं ना, सब हाइड्रोलिक ब्रेक जो होते हैं, जितने भी हाइड्रोलिक ब्रेक होते हैं, ये सब हाइड्रोलिक ब्रेक जो होते हैं ये पास्कल के सिद्धांत पे काम करते हैं। तो पास्कल का सिद्धांत किस पे काम करता है? प्रेशर पे काम करता है। बल का मात्रक होता है न्यूटन। आवेग का मात्रक क्या होता है? न्यूटन पर सेकेंड। न्यूटन सेकेंड पर नहीं, न्यूटन सेकेंड, केवल न्यूटन सेकेंड। आवेग कहते किसे हैं? देखिए, आवेग सबसे कम समय में लगने वाला जो बल होता है ना, आवेग होता है। जैसे में क्या होता है ना, छीनी है ना, छीनी, हथौड़ी आप ले लिए, हथौड़ी से लकड़ी को आप तोड़ रहे हैं, चाहे टांगा लेते हैं। टांगी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। टांगी, गांव में टांगी उंगी मिलता है। तो टांगी से जब लकड़ी को फाड़ते हैं, टांगा से जब लकड़ी को फाड़ते हैं, तो लकड़ी को फाड़ते समय कम समय में आप उस पर ज्यादा बल लगाते हैं, वही बल क्या होता है? आवेग कहलाता है। तो आवेग का एग्जाम्पल लकड़ी से, टांगा से लकड़ी को फाड़ना, हथौड़ी छीनी से लकड़ी को फाड़ना, किसी थपुआ उपुआ का सरियार लिया, ईटा उटा का सरियार लिया, मुक्का से मार के लोग तोड़ते हैं। तथा कम समय में बल को लगाते हैं। इंपल्स वही होता है, कम समय में लगने वाला बल ही आवेग कहलाता है। ओजोन परत की मोटाई क्या होती है? ओजोन परत की मोटाई दाबसन होता है। एक असौर शक्ति में कितने वाट होता है? एक असौर शक्ति में 746 वाट होता है। रेडियन तथा स्टेरेडियन किस प्रकार का मात्रक है? तो पूरक मात्रक है। क्यूसेक से क्या मापा जाता है? क्यूसेक
क्यूसेक से जल का बहाव, जो का बहाव होता है ना, उससे क्यूसेक से जल का बहाव मापते हैं। दुग्ध उत्पादों में वसा की मात्रा मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? ब्यूटीरोमीटर। ब्यूटीरो ब्यूटीरोमीटर एक तरह का यंत्र होता है। इसमें दूध में जितने भी फैट होते हैं ना, उस फैट को मापने के लिए ब्यूटीरोमीटर का प्रयोग। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का? तो लक्सीमीटर का। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस मीटर का? तो लक्सीमीटर का। समतल कोण और घन कोण किस प्रकार की राशियां हैं? तो पूरक राशियां हैं। समतल कोण और घन कोण किस राशि पूरक राशियां हैं। हृदय की ध्वनि सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो स्टेटोस्कोप को आम भाषा में हम आला कहते हैं। जो गर्दन में डॉक्टर लटकाया रहता है ना, उस यंत्र को बोलते हैं स्टेटोस्कोप। इसी यंत्र से हृदय की ध्वनि को हम क्या करते हैं? मापते हैं। देखिए, जिस यंत्र से बीपी मापते हैं ना, डॉक्टर क्या करता है? जिस यंत्र से बीपी मापता है, उस यंत्र को नाम होता है स्फिग्नोमैनोमीटर। स्फिग्नोमैनोमीटर। जिस यंत्र से बीपी नापा जाता है, उस यंत्र का नाम होता है स्फिग्नोमैनोमीटर। मैनोमीटर का उपयोग होता है गैसों का दाब मापने के लिए। किस यंत्र के द्वारा मस्तिष्क विभव मापा जाता है? तो इलेक्ट्रोइंसिफिलोग्राम। इलेक्ट्रोइंसिफिलोग्राम एक तरह का यंत्र होता है। इससे ना ब्रेन का जो होता है विभव मापा जाता है। ब्रेन का विभव मापा जाता है। अब देखिए, कुछ महत्वपूर्ण मापन उपकरण है जो एग्जाम में हमारे बहुत पूछते हैं। इनको देख लीजिए और थोड़ा बेहतर तरीका से इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अल्टीमीटर। अल्टीमीटर जो होते हैं, जो हवाई जहाज आकाश में उड़ते हैं, वो विमान की ऊंचाई मापते हैं। किससे? विमान की ऊंचाई हम किससे मापते हैं? तो विमान की ऊंचाई हम अल्टीमीटर से मापते हैं। ऑमीटर से हम क्या मापते हैं? तो ऑमीटर से हम विद्युत धारा को क्या करते हैं? मापते हैं। आडियोमीटर से हम ध्वनि की तीव्रता को मापते हैं। ध्वनि की तीव्रता हम किससे मापते हैं? तो आडियोमीटर से मापते हैं। एमिनोमीटर। देखिए, एमिनोमीटर क्या होता है ना, ये हवा की गति को मापता है। एमिनोमीटर जो होता है वो वायु की गति को मापता है। कौन? एमिनोमीटर। बैरोमीटर ना वायुमंडलीय दाब को मापता है। वायुमंडलीय दाब को कौन मापता है? तो वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। बैरोमीटर भी एक तरह का यंत्र होता है जिससे वायुमंडलीय दाब को हम क्या करते हैं? मापते हैं। आगे देखिए, आगे कर रहा है कैलोरीमीटर। कैलोरी से ही पता चल जा रहा है, या कैलोरी कब से पता चल? उष्मा का मात्रा क्या होता है? कैलोरीमीटर। क्रायोमीटर क्या होता है? देखिए, क्रायोमीटर में कम से कम टेम्परेचर, अर्थात कहने का मतलब है निम्न टेम्परेचर, कम से कम तापमान को, कम से कम ताप को कौन मापता है? क्रायोमीटर मापता है। फायदोमीटर से हम समुद्र की गहराई मापते हैं। क्या मापते हैं? समुद्र की गहराई। फायदोमीटर से समुद्र की क्या मापते हैं? गहराई मापते हैं। गैलोनोमीटर क्या होता है? गैलोनोमीटर से विद्युत धारा की प्रबलता को मापते हैं। किसकी प्रबलता को? प्रबलता को मापते हैं। किसकी? विद्युत धारा की। विद्युत धारा की प्रबलता को मापते हैं गैल्वेनोमीटर से। गायरोस्कोप क्या होता है? गायरोस्कोप कुछ नहीं होता है, ये कोई भी वस्तु है जो घूर्णन गति कर रही है ना, कोई भी वस्तु है जो कोई घूर्णन गति कर रही है, तो वस्तु का घूर्णन गति करती हुई वस्तु का घूर्णन गति करती हुई वस्तु का घूर्णन गति करती हुई वस्तु का कोणीय संवेग को मापता है। ये किसको मापता है? कोणीय संवेग को। घूर्णन गति करती हुई वस्तु के कोणीय संवेग को कौन मापता है? गायरोस्कोप कोई भी वस्तु जो घूर्णन गति कर रही है, तो घूर्णन गति करते उसके कोणीय संवेग जो होते हैं, एंगुलर मोमेंटम जो होते हैं, उनको नापता है। ठीक है ना, कोणीय संवेग। अब आगे देखिए, ड्रो का मतलब होता है डेंसिटी, और डेंसिटी का मतलब होता है घनत्व, अर्थात वस्तुओं के सापेक्षिक घनत्व को कौन मापता है? हाइड्रोमीटर। सापेक्षिक घनत्व कौन मापता है? हाइड्रोमीटर। ग्रो की बात आ गई। हाइग्रोमीटर जो होता है वायुमंडलीय आर्द्रता को क्या करता है? मापता है। जब आर्द्रता की बात आएगी तो हाइग्रोमीटर, और घनत्व की बात आएगी तो ड्रोमीटर। ग्रो में आर्द्रता, ड्रो में डेंसिटी। ड्रो में क्या मापते हैं? डेंसिटी, घनत्व। ग्रो में क्या मापते हैं? आर्द्रता को मापते हैं। ठीक है ना। आगे देखिए, लेक्टोमीटर। कौन सा है? लेक्टोमीटर से हम दूध की शुद्धता को मापते हैं। दूध की शुद्धता को किससे मापते हैं? शुद्धता मापते हैं किसकी? दूध की। तो दूध की शुद्धता किससे मापते हैं? लेक्टोमीटर से।
वेंचुरीमीटर क्या होता है? देखिए, वेंचुरीमीटर कुछ नहीं होता है, जब जब कोई द्रव होता है ना, तो द्रव के गति के प्रवाह को मापता है। द्रव में जो प्रवाह होता है, द्रव में जो प्रवाह होता है, उसी को गति को क्या करता है? मापता है। उसी की गति को क्या करता है? वेंचुरीमीटर मापता है। ओडोमीटर, ओडोमीटर गाड़ी की गति को मापता है। वाहन द्वारा, कोई भी मान लीजिए गाड़ी है, आगे जो मीटर लगा रहता है ना, उस मीटर को ओडोमीटर बोलते हैं। वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है, तय की गई दूरी को। अर्थात कहने का मतलब है, गाड़ियों के द्वारा तय की गई दूरी को किससे मापते हैं? ओडोमीटर से मापते हैं। ओम मीटर, ओम मीटर से क्या मापते हैं? विद्युत प्रतिरोध मापते हैं। ओम मीटर से क्या मापते हैं? विद्युत प्रतिरोध। ओम मीटर से हम विद्युत प्रतिरोध को मापते हैं। पॉलीग्राफ क्या होती है? पॉलीग्राफ क्या होती है? आप झूठ 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 को बताने वाली मशीन है कि आप इससे, कोई व्यक्ति क्या करता है? झूठ बोल रहा है। पॉलीग्राफ झूठ बोलने वाली, झूठ को पकड़ने वाली मशीन है। सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ क्या होता है? भूकंपीय तरंगों को मापता है। भूकंपीय तरंगों को क्या करता है? मापता है, जिसको बोलते हैं सिस्मोग्राफ। देखिए, ये कुछ मानक उपकरण थे जो आपके एग्जाम में बार बार पूछते हैं, इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा। ये मापन से पहले चैप्टर से, फिजिक्स का पहला चैप्टर होता है मापन। मापन में इससे बाहर आपको कुछ नहीं पूछेगा। ये वन लाइनर के रूप में हम आप लोगों को बताए हैं, कम समय में बेहतर कंटेंट देने का प्रयास किए हैं। तो वीडियो को देखिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को क्या करिएगा? सपोर्ट करिएगा। कोई भी कमी होगी तो हमको कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद, जय